साथियों, कार्डन मेथड के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फेरारी मेथड, जो कि 4 पावर वाले इक्वेशंस को सोल्व करने में काम आता है। हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है फेरारी मेथड्स के लिए है, देखिए हमें इसको सोल्व करना है, यानी इसके x की कुल 4 वैल्यूज होगी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक मानना पड़ेगा। बेसिक हम इसको ये वाला फंक्शन मान लेंगे x4 प्लस 2px³ प्लस qx स्क्वायर प्लस 2rx प्लस s इक्वल टू 0। अब हमारी शुरुआत कहाँ से होगी फेरारी मेथड्स के लिए? हम सबसे पहले ये जो fx दे रखा है, इस fx को लेट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस px प्लस k होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें देखिए नया तरीका ध्यान रखना बिल्कुल, और बिल्कुल इजी, और फेरारी मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इसमें सबसे पहले p की वैल्यू निकालेंगे। तो ये p की वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। ये x³ यानी यहाँ x³ और ये x³ का कोफिशिएंट 2p है, तो ये आपके 2p इक्वल टू हो रहा है -4, तो ये p इक्वल टू -2। तो आप इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b होल स्क्वायर। सबसे पहले हमारा काम होगा p निकालना। अब हम क्या करेंगे, इसको या तो खोल लो, और अगर नहीं खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंपेयर करना नहीं आए तो खोलना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो x³ x² x4 कांस्टेंट, इन सब टर्म्स का हम कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट जो करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ x³ दे रखा है, x³ और x³, ठीक है। तो हम इसमें चलो खोल ही लेते हैं भले। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके x4 प्लस 4x² प्लस k², फिर 2 का हो जाएगा, तो 4x³ माइनस का इन दोनों का, फिर इन दोनों का करो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर खोलते हैं ना, वो वाला मेथड। तो ये हो जाएगा माइनस का 4xk, फिर प्लस 2kx², और इसमें बनेगा माइनस का a²x² माइनस का 2abx और माइनस का b² इक्वल टू 0। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट देखिए, इसमें क्या है 4, फिर यहाँ और x² का ये, तो ये 2k और x² माइनस a² इक्वल टू, और इसमें x² का कोफिशिएंट -1। तो सीधा सीधा आप इसमें देख लो, इसमें आप a² की वैल्यू निकाल लें, तो ये a² इधर आ जाएगा, तो ये a² इक्वल टू आपके क्या बन गया 4 और एक 5, तो 2k प्लस 5, ठीक है। ये a² आ गया। ऐसे अपन b² निकाल लेते हैं, आ जाएगा इसमें देखो आप। लेकिन उसके पहले जो टर्म हमारे देख लो, पहले x का कोफिशिएंट ले लो। तो x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है इसमें, माइनस का 4k, ये देख लीजिए, और इसमें x का बन रहा है माइनस का 2ab, और कहीं भी x नहीं है, छोड़ो। इसमें x का कोफिशिएंट है 16, ठीक है। तो इससे आपके एक स्टेप और कम कर दो, 2k माइनस ab इक्वल टू 8। तो देख लीजिए, ये इसमें ab इक्वल टू क्या आ रहा आपके, माइनस का 2k माइनस का 8। फिर एक स्टेप और हम ले लेते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म में इसमें देख लो क्या है, एक तो आ रहा आपके k², दूसरा आ रहा माइनस का b², ये देख लो ये, और इसमें कांस्टेंट क्या है
माइनस का 12। तो इससे आपके बी स्क्वायर क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए भी है। हम एक काम करें, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2k माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इसको खोल लो आप, तो ये 4k स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 और 16 दूना 32k प्लस 64 इक्वल टू, अब यह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पहले से दे रखी है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मतलब रख देते हैं वैल्यू ए स्क्वायर की ये, तो ये बन रहा आपके पास में 2k प्लस 5 और दूसरा बन रहा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 12। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो देखो ये बन रहा है 4k स्क्वायर। देख लीजिए मैंने इसको सोल्व कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोल्व करने के बाद में अब इसमें आप देख लो टर्म आ रही है, आप एक काम करो, राइट हो रहा है यूनिट की क्यूब आ गया तो अपन कैसे करेंगे। तो ये आपके बन गया, इसमें से आप के स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बना आपके पास में 2k प्लस 1 और यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें तो ये 2k प्लस 1 0। तो इससे आपके k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 और माइनस का हाफ। ठीक है, अब हम इसमें k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, 3 वैल्यूज है। हम इसमें k की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे ये हमें यहाँ इक्वेशन से तय करना पड़ेगा। अब अपन क्या करें, इसमें k की वैल्यू आप चाहे कोई सी भी यूज कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम इसमें k इक्वल टू 2 यूज करेंगे। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम इसमें k की वैल्यू पुट करें तो देखिए ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 2, तो 9। तो इससे आपके a इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3। सिमिलरली अगर यहाँ से b स्क्वायर निकालें तो k की वैल्यू अपने 4, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये b इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब हमें ये एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारे ये इक्वेशन कहाँ काम आएगा थर्ड वाला। हमें इसमें से क्या है कि अगर हम a की वैल्यू 3 यूज करें तो b की वैल्यू हमें -4 यूज करनी पड़ेगी। इससे हमारे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। देख लीजिए a और b अगर आप लेते हैं तो इधर वैल्यू -12 और इधर k आप कितने 2 लिया था तो -4 -8 तो माइनस का 12 आ रहा। ये सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा यहाँ वैल्यूज लेने में, ये अपने को फेरारी विधि में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अब हमारे पास में a और b आ चुका है। ठीक है, तो हमने जो इसका आंसर जो लिखा था वो क्या लिखा था, हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यानी कि अपन ने 2 लिया था -2x और प्लस के अपन क्या ले रहे हैं इसमें प्लस का 2 और इधर आपके माइनस ax प्लस बी, तो a अपने लिया था 3x और b लिया था माइनस का 4 होल स्क्वायर। आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर लें तो ये बनेगा 2x प्लस 2, ये a प्लस b और ये a माइनस b। ठीक है, तो देखिए ये बना आपके एक्स स्क्वायर, 3x में से 2x गया प्लस का x, 2 माइनस 4 -2 और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5x और प्लस का 6, दोनों के फैक्टर हो रहे हैं देख लीजिए आप। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का x -2 और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और 3 बन रहा है ना 2x 3x प्लस 6। तो देख लीजिए इसमें x की वैल्यू क्या आई आपके 1 -2
और इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस यानी कि प्लस का 3 और 2, तो कुल 4 वैल्यू चाहिए। ये आपके चारों वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू -2, 1 और 2 और 3। ये आपके फेरारे मेथड है। ये एक फेरारे मेथड का ब्रीफ है। अगर आप चाहें तो देखिए करना क्या है, हम सबसे पहले शुरुआत में ये इक्वेशन गिवन होगा लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर px ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम सबसे पहले इसमें या p की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, ठीक है, जो मानक इक्वेशन बताया मैंने उससे, और उसके बाद में हम फटाफट इसमें कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म्स की, और उसके बाद में हम इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी निकाल लेंगे के फंक्शन के फॉर्म में। और उसके बाद में जो के की वैल्यू निकाली हमने, ये के वैल्यू इसमें लेकर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लेंगे, इससे ए भी आ जाएगा। फिर अपन इसमें ए और बी की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करेंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसा कि मैंने बताया। मतलब यहाँ अगर ए प्लस का लिया तो बी माइनस का लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अगर बी प्लस का लेना तो ए माइनस वाला लेना पड़ेगा। ये इसमें अपने को ध्यान रखना होगा। बस उसके बाद तो आप ये फैक्टर कर लें और ये आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको सोल्व कर सकते हो। इससे आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी।